हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज़ कमेंट में बता देना यार। कितना मैं परेशान हुआ आप सबके चक्कर में। छोटा सा दिमाग है, इतना स्ट्रेस तो नहीं ले पाती हूँ ना। बता लो कैसे हो आप सब लोग। हमारे बारे में क्या बोलेंगे यार, पंगा होता रहता है, कुटाई खाते रहते हैं। छोड़ दो यार लोग। चलिए फ्रेंड्स लोग, स्वागत है आप सबको मेरे इस चैनल पे। मैं हूँ प्रियाली और आप सबको सुना रही थी एक न्यू लेस्बियन लव स्टोरी जो कि है एक अजनबी। ये कहानी है हमारी रोशनी की, जो कि है एक बिगड़ी हुई शहजादी। तो लास्ट एपिसोड में हमने सुना था कि रोशनी इतना ड्रिंक किया होता है कि वो फ्लो में इंस्टा वाली लड़की को बहुत कुछ मैसेज में बता देती है अपनी लाइफ के बारे में। उन दोनों को बात किए हुए 2 दिन ही हुए थे। दूसरा दिन ही रोशनी ने अपना लाइफ का पास्ट उसे बता रही थी, और वो लड़की भी शायद रोशनी की स्टोरी सुन के वो शायद रियलिटी में रोशनी को और उसकी गर्लफ्रेंड के सिचुएशन को समझ रही थी, फील कर रही थी। वरना एक अजनबी के बात को इतना गौर से सुनेगा? क्यों एक अजनबी हो के उसको इतना इतना क्यों गौर करेगा? और रोशनी उससे जैसे होश ना होता है, खबर ना होता है, उसका दिल का दर्द जैसे उसको बहुत सताता है। तभी वो बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड की शादी के दिन क्या हुआ था। ऐसे वो बता रही थी कि मेरी गर्लफ्रेंड ने कल काट दिया और मैं उसको दोबारा कल करना चाहती थी, लेकिन कैसे करूं, किस मुंह से करूं? अगर वो अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए मुझे छोड़ रही है ना, तो ये तो सही है ना। 19-20 साल का उनका पेरेंट्स का प्यार है, मेरा तो सिर्फ 2 साल का प्यार है ना। 2 साल का प्यार के आगे 20 साल का प्यार बहुत मायने रखता है। और आपको पता है, मेरे जो जीएफ है ना, वो मेरा सीनियर है भाई, सीनियर है। हाँ जी, रोशनी की सीनियर थी उसके जीएफ। उससे शायद 3 या 5 साल बड़ी। फिर भी इन दोनों का ना कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग था। रोशनी उसको समझती थी, वो रोशनी को समझती थी, जैसे कि मानो ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। जैसे कहते हैं ना, एक सिक्का का 2 पहलू। इस तरह इनका जिंदगी था। एक दूसरे के बिन उनको पता भी नहीं था एक दिन ऐसा दिन आएगा दोनों को दोनों से बहुत दूर रहना पड़ेगा। क्यों यार ऐसा होता है? अगर आप किसी को मोहब्बत करते हो ना, तो इतना भी मत करो कि उसका जाने के बाद आपकी ज़िंदगी ही नर्क बन जाए, आपको जैसे जीने का भी मन ना करे। क्या करेंगे यार, प्यार ही इतना सुकून देता है, उस दर्द में भी हमें प्यार झलकता है। रोशनी को भी वही प्यार का एहसास था। हाँ, वो उसके साथ नहीं थी, लेकिन उसका प्यार था, उसका साथ था, उसका खुशबू था। उसके साथ जितने पल बिताए ना, जैसे रोशनी की जिंदगी की बेस्ट मोमेंट थे। रोशनी इतना ही कह के सो जाती है, और वो इंस्टा वाली लड़की अजनबी वो शायद कुछ सोचने लगी जाती है। ऐसे रात के 1-2 बज जाता है, और रोशनी का वैसे कन्वर्सेशन ऑन होके रह जाता है और वो सो जाती है।
देखते देखते सुबह होने लगती है धीरे 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 धीरे। और रोशनी की एक आदत है, वो जितने लेट सोए, जितने ड्रिंक किए हुए, जो कुछ भी हो, वो 5:30 से 6 बजे तक उठ जाती है। वो उठती है, अपना सर का पकड़ती है और कहती है अरे रब्बा इतना दर्द क्यों हो रहा है, क्या यार। ऐसे जब कहती है ना, उसका रूममेट वो रोशनी को पकड़ती है और कहती है क्या हुआ। तब रोशनी कहती है अरे देखना यार, बहुत दर्द कर रहा है मेरे सर में। तभी वो लड़की उसको कहती है तुम सो जाओ, मैं कुछ करती हूँ। और रोशनी थोड़ा सा सो जाती है और वो लड़की उठती है, बाम वगैरह लेती है, उसके सर में मालिश करती है। उस लड़की को भी पता नहीं था रोशनी इतना ड्रिंक करती है। हाँ, दोनों रूममेट थे, लेकिन वो लड़की ना अपनी क्लासेस ख़त्म करके वो अपना जॉब के लिए चली जाती है, पार्ट टाइम जॉब। और रोशनी उस बात का फ़ायदा उठाती है हर दिन। उस लड़की 8 से 9 बजे आती है और रोशनी शाम को जाती है, पीती है, टुल्हाती है। उसका फ्रेंड्स लोग आते हैं, उसको लेटा देते हैं, चले जाते हैं, या वो खुद आ जाती है। पता नहीं कैसे उसका होश होता है, खबर होता है, कुछ भी ना। और उसका जब थोड़ा सा नशा उतरता है ना, वो अपने आप वो जाती है, नहा लेती है, अपने आप को फ्रेश कर लेती है, रूम वगैरह में सब कुछ सही कर लेती है, जैसे कि किसी को पता ना चलेगा रोशनी की हरकत के बारे में। ठीक वैसे ही होता है, उसके रूममेट आती है, उसको कभी भी पता नहीं चलता। लेकिन वो जब रोशनी को देखती है ना, उसको लगता है शायद इसका तबीयत सही नहीं है या क्या है। तो वो बहुत बार रोशनी की मम्मी को कॉल करती है और बताती है आंटी आपको पता है आज रोशनी ना ऐसा वीक लग रही थी, ये लग रही थी, वो लग रही थी, वगैरह वगैरह। और उसका मम्मी भी उस लड़की को कहते हैं प्लीज़ बेटा उसका ख्याल रखना, वो हमसे नाराज़ है। उसको लगता है हम उससे नाराज़ हैं। पता नहीं यार कौन किसके नाराज़ है, रोशनी मम्मी पापा से नाराज़ है या मम्मी पापा रोशनी से नाराज़ है। अभी तक भी पता नहीं कौन किससे नाराज़ है। आगे हम बताएंगे क्यों नाराज़ है। और वो उसका रूममेट नींबू पानी तो नहीं लाती, पानी वगैरह लाती है, उसको पीने के लिए देती है। लेकिन रोशनी का सर इतना फटता है दर्द से कि वो सह नहीं पाती है। और वो उठती है, खुद को संभालती है और वो फिर से थोड़ा देर बैठ जाती है और अपना इंस्टा आईडी खोल के बैठ जाती है। और जब देखती है ना उस अजनबी के मैसेज, पता नहीं इसको क्या होता है, उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है बड़ा वाला। और ये जब देखती है ना उसका रूममेट, उसको बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि कभी भी ऐसे टाइम नहीं होता कि उसके रूममेट रोशनी को मुस्कुराते हुए देखती है इस तरह से। शायद आज पहली बार था जो रोशनी इतनी खुश थी। और वो बातें करने लग जाती है। रोशनी की रूममेट जाती है बाथरूम में, मतलब वॉशरूम में फ्रेश होके चली आती है। और उसके बाद रोशनी टहलते झूलते वो कहती अरे यार तूने तो साहब मुझे बुलाया नहीं। अभी रोशनी के रूममेट उसको एक धीरे से झापड़ लगे थे, कहते पागल सुधर जा, जा नहा गया जा, ऐसे कहती है। और चली आती है हमारी रोशनी, जाती है नहाती है, आती है और वो फिर से इंस्टाग्राम वो चेंज करते करते इंस्टाग्राम में घुस जाती है। और जब घुसती है ना तो देखती है उस लड़की का मैसेज आया है, वो उसको रिप्लाई देती है हेलो शहजादी कैसे हो। तभी उस तरफ से मैसेज आता है हाँ जी बच्चा सही हूँ। तब रोशनी कहती है शहजादी जी सुनो ना। तभी उस तरफ से वो लड़की कहती है हाँ जी बोलिए। रोशनी उसको कहती है कि बाय द वे हम आपको एक बात कहनी थी। तो वो लड़की भी कोई कहती है कि हाँ कहिए। तो रोशनी कहती है मुझे ना आपकी आवाज़ सुननी है।
तभी वो लड़की कहती है मेरी आवाज़ क्यों? तो फिर रोशनी कहती है कुछ ना, ऐसे ही सुननी है तो बता दिया, प्लीज़ आप बुरा मत मानना। तभी वो लड़की अजनबी जो है ना वो कुछ सोचती है और कहती है हाँ हम आपको अपना आवाज़ सुना देते, लेकिन मेरा तबीयत सही नहीं है ना, तो मैं आपको कैसे सुनाऊंगी मेरा आवाज़, और मुझे कुछ प्रॉब्लम वगैरह है। तभी रोशनी के दिमाग में क्लिक होता है, अगर ये लड़की होती पक्का मुझे अपना वॉइस सेंड करती, ये लड़की नहीं है, पक्का ये एक लड़का है। इससे बात पे रोशनी के दिमाग में जैसे बहुत कुछ चलता है। वो कहती है यार मैं क्या सोची थी और क्या निकला, छोड़ो यार इसमें क्या है, अजनबी तो है, बता दिया तो बता दिया, कुछ इसमें क्या है। उसके बाद वो अपने ओल्ड मैसेज देखती है और उसका दिमाग खराब हो जाता है। बोलते वो खुद को कहती है कि हाँ यार कौन अपने बारे में ऐसे बताते हैं, अजनबी को दिमाग नहीं है क्या, ये मेरे में क्या यार। ऐसे वो खुद को बहुत गुस्सा करती है और अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। वो कॉलेज के लिए जाती है और अपने सो कॉल्ड फ्रेंड्स के साथ मिलती है और कॉलेज ऑफ करके चली जाती है अपनी फ्रेंड्स के साथ मस्ती मारने के लिए। उसके जो फ्रेंड्स हैं ना उनको बुरा भी नहीं कह सकते, क्योंकि यार दिल से वो यारी दोस्ती मानिए, मतलब दोस्त मानिए यार, तो सबके अच्छे होते हैं। वो अपने कॉलेज बंद करके जाती है, सुट्टा वगैरह बहुत नस्ली चीज़ लेती है, खुद को डुबा देती है नशे में। और जब ना उसका कॉलेज का ख़त्म होना टाइम होता है ना, वो उसका नशा धीरे धीरे उतरने लगता है और घर की ओर आने लगती है। जब वो घर की ओर आ रही थी ना तो उसके एक फ्रेंड है जिसका नाम है लीजा। वो रोशनी को पकड़ती और कहती तू कहाँ पे गई थी, मैं तुझे इतना ढूंढ रही थी। तब फिर रोशनी कहती कहीं नहीं यहीं पे भी थी। तब फिर लीजा को स्मेल आता है और कहती है रोशनी तुम सही हो ना, तुम क्या कर रही हो यार, तुम्हें दिमाग वगैरह है या नहीं है। अभी रोशनी कहती है दिमाग होने के क्या चीज़ है, दिमाग बहुत है। तभी वो लड़की कहती है सुधर जा यार, बहुत ज़िंदगी बर्बाद कर रही है तू 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 जैसे कर रही है सही नहीं है, मैं सच्ची में तेरे मम्मी को बोल दूँगी। तभी रोशनी मुस्कुराती और कहती है बताना है तुझको मेरे मम्मा को, बोल दे जो बोलना है बोल दे यार, मेरा मम्मा तो है ना, क्या करेगी, जान से तो नहीं मारेगी, एक लौती जो औलाद हो। तभी लीजा को बहुत गुस्सा आता है और वो रख के रोशनी के गाल पे एक थो देती है। तभी रोशनी को भी गुस्सा आता है और वो कहती है अपनी हद में रहे, बहुत हो रहा है तेरा। तभी लीजा कहती है सुन आज की फ्रेंड नहीं हो तेरी, बहुत साल गुजर गया है, जब तू पहली बार यहाँ आई थी ना तब से तेरा फ्रेंड हो, दिमाग मत खराब करो। तुझे लगता है मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे जितना पता है ना तुझका पता नहीं। अपनी लाइफ को ऐसे बर्बाद मत कर, सच्ची बोल रहे हैं किस दिन जान से मार देंगे। तभी रोशनी थोड़ा सा मुस्कुराती और कहती है क्या जान से मार दोगे, मार के तो दिखाओ। तभी लीजा का बॉयफ्रेंड आ जाता है और लीजा का हाथ पकड़ता है करके तुम पागल हो क्या, क्या कर रही हो। तो फिर उसने कहती जीजू संभाल लो अपनी वाइफी को, क्या क्या कर रही है पागल। तब फिर लीजा दिखाना नहीं चाहती कि उसके बॉयफ्रेंड के आगे रोशनी का इज्जत ऐसे फालूदा हो, मतलब वो रोशनी को ना सच्ची में यार प्यार करती है, वो नहीं चाहती कि उसके बॉयफ्रेंड को कुछ पता चले। तो लीजा कहती है आप चलिए मुझे रोशनी के साथ कुछ काम है। तो उसका बॉयफ्रेंड आगे आगे चलने लगता है और लीजा रोशनी को हक करती और कहती है प्लीज़ यार क्यों करती हो ऐसा, मुझे पता है तुम्हारा साथ ब्रेकअप हुआ है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड से ऐसा नहीं करा जाता है, कोई दूसरे पटा लो ना, देख ले तुम्हारा जीजू भी तुम पे मरता है, कहीं मेरा बंदा का पटा मत देना नहीं तो तुम्हारा दांत फोड़ दूँगी। तो अभी रोशनी अपना थोड़ा सा खोलती और कहती है पागल लड़की, वो मेरा जीजू है उससे क्यों पटाऊँगी,
तू पागल है क्या, दिमाग दिमाग नहीं है। तभी लीजा कुछ नहीं कहती और रोशनी को कहती है ओ मेरा बच्चा मेरा सोना। तभी रोशनी कहती है बच्चा मत बुलाना, मतलब कोई बच्चा बुलाते अच्छा नहीं लगता। तभी लीजा थोड़ा स्माइल कर देती है और चली आती है। और रोशनी देखते देखते हो गया होता है 3, 3:30, लेकिन अभी तक उसने कुछ भी नहीं खाया होता। कैसे खाएगी यार, नशे में जो चोर थी, क्या पता चलेगा खाना का टाइम क्या है क्या नहीं है। तभी वो जाती है अपनी रूम पे और लेट जाती है। वो जब लेटती है ना, लेट जाती है 1 घंटे तक। उसके बाद उसका आँख खोल जाता है। उसके बाद वो इधर उधर देखती है, कोई नहीं है। वो खुद उठती है और फिर से चले जाती है नहाने के लिए। नहा के आती है, अपना इंस्टा आईडी ओपन करती है, उस लड़की के साथ कुछ बातें करती है और निकल जाती है रूम से। वो जाती है, उसका वो सो कॉल्ड फ्रेंड्स लोग उसको बुलाते हैं, वो जाती है, फिर से चली जाती है। और वहाँ वो जब वो जिस जगह पे रहती है ना, उस जगह के 2-3 किमी के दूर में एक बार जैसा होता है, हाँ बार ही होता है। वहाँ पे वो अपने सो कॉल्ड फ्रेंड के साथ चली जाती है और वहाँ पे खड़ी हो जाती है। इधर उधर देखती है और प्याक के ऊपर प्याक खटकने लगती है। प्याक के ऊपर प्याक के ऊपर प्याक के ऊपर खटकती है, ऐसे 4-5 प्याक लगा लेती है और वहीं से अपने फ्रेंड्स लोगों को बाय बाय कहती है और चली आती है एक पार्क में। ये वही पार्क है जिसमें रोशनी अपनी वर्ल्ड को मिस करती है, मतलब अपनी जेब को मिस करती है। वो जाती है वहाँ पे बैठ जाती है उसी जगह जहाँ पे ये दोनों हाथों में हाथ डाल के बैठते थे। वो बैठ जाती है, इधर उधर देखती है और मुस्कुराने लगती है और अपना मोबाइल निकालती है। वो अपनी गैलरी को ऑन करती है, उसमें एक हाइडन ऐप होता है, मतलब एक हाइडन फाइल होता है, उसका ओपन करती है और उसकी ज़िंदगी को देखती है, मतलब उसकी ज़िंदगी की पिक देखती है और बहुत मुस्कुराती है। उस पिक को चूमने लगती है, उसको हक करने लगती है और कहती है मेरा वर्ल्ड, माय वर्ल्ड। कितना गुस्सा होगी रे मेरे पे कितना गुस्सा होगी। देख ले कितने महीने हो गए हैं तुम्हारा वॉइस नहीं सुना, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा तुम्हारे बिना हम जिए हैं या मर गए हैं। पता है यार, मोहब्बत तो थी तुझसे, शायद अब तुम्हारा मोहब्बत नहीं है हमसे। ऐसे वो कहती है खुद को और पता नहीं उसको क्या होता है, अपने सीने में ना अपने हाथ को 3-4 बार मारती है अपने हार्ट के पास और बहुत रोती है और कहती है बच्चा मेरा जानू प्लीज आ जाना। कितना तड़पाएगी यार, इतने महीने हो गए बात भी नहीं हुई है। तुझे पता है हम ना घुट घुट के जी रहे हैं तुम्हारे बिन, कितना घुट पाएगी। हाँ जिंदगी भी मुझे जेल लग रहा है। तुझे पता है तुम्हारे लिए ना मैं ना आज ना बहुत कुछ कर दूंगी। तो तुम मुझे बहुत याद आ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा। तो सुनो, आज हमारे कॉलेज में क्या हुआ पता है। इससे कोई चुप रही थी, कहती है माय वर्ल्ड पता है मुझे ना आज कोई पूछा भी नहीं तूने खाना खाया या नहीं। अगर तुम होती ना तो शायद तुम पूछती, पूछो तुमने खाना खाया। देख लो तुम्हारे चले जाने के बाद ना कोई भी नहीं पूछता। उसी वक्त उसका एक सो कॉल्ड फ्रेंड का कॉल आता है और रिसीव करती है और कहती है हाँ यार बोल। वहाँ से वो एक लड़का कहता है कि
अब कहाँ पे हो? तभी वो रश्मि कहती है कहीं नहीं, घर पे जा रही हूँ। तभी वो लड़का कहता है कि मुझे आपसे ना कुछ बातें करने था। तो फिर रश्मि कहती है हाँ हम बाद में बात करेंगे, मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम में हूँ तो मैं रखती हूँ। ऐसे कह के वो कॉल कट कर देती है। और फिर से वो पार्क में वो रोने लगती है, तड़पने लगती है, अपनी अपनी महबूबा को याद करने लगती है। यार कितना याद करेगी तू? अपनी महबूबा को याद करती है, खुद का सताती है, खुद का तड़पाती है और अपनी दिल में ना बहुत जख्म देने लगती है। देखते देखते 8 बज जाता है। वो आती है अपने आप को संभालते हुए भी, कुछ हो गया हो, टाइम हो गया है उसके रूममेट के आने की। रोशनी खुद को इतना बिगाड़ चुकी होती है ना कि वो उसके घर वालों को कुछ पता भी नहीं होता कि रोशनी के ज़िंदगी में क्या चल रहा है। वो जाती है, रूम में पहुंच जाती है और देखती है कि उसके रूममेट नहीं आई है। वो थोड़ा सा खुश हो जाती है, रूम में फ्रेशनर वगैरह स्प्रे कर देती है, खुद जाती है, नहा धो के आ जाती है और एकदम से रेडी होके बैठ जाती है। आधे घंटे के बाद आता है उसका रूममेट उसके बॉयफ्रेंड के साथ। और रोशनी जब देखती है ना उसके रूममेट का बॉयफ्रेंड को तो एक छोटा सा स्माइल दे देती है। और उसके रूममेट के बीएफपी उसको एक बड़ा सा स्माइल दे देते हैं। और उसकी रूममेट रूम के अंदर आती है और वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है वॉशरूम में। और रोशनी और उसका फ्रेंड का बॉयफ्रेंड दोनों बातें चीज करते हैं इस वगैरह वगैरह। उसके बाद उसका रूममेट आती है कुछ देर बाद रेडी होके और कहती है रोशनी चल बाहर जाते हैं आज घूमने के लिए। तो फिर उसने कहती नहीं यार मेरा सर में ना बहुत दर्द है, तुम जाओ मुझे नहीं जाना है। तभी उसके रूममेट और उसका बीएफ दोनों ही चले जाते हैं रूम से। रोशनी फिर से बैठ जाती है मोबाइल पकड़ के, अपना इंस्टाग्राम आईडी खोलती है और देखती है उस लड़की को मैसेज करती है और कहती है क्या कर रहे हो आप। तब उसे हाथ से मैसेज आता है। तभी रोशनी कहती है छोड़ो यार, लड़की हो या लड़का हो छोड़ो, अजनबी तो है ना, उसको मैं उसको नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानती तो क्या। उसके बाद वो उससे थोड़ा बातचीत करती है और कहते हैं ना यार टूटे हुए दिल को सिर्फ टूटा हुआ दिल ही समझता है। इन दोनों की सिचुएशन बिल्कुल सही था। रोशनी को वह अजनबी समझती है और उस अजनबी को रोशनी। वो अजनबी अपना स्टोरी बोलती है कि मेरा लाइफ में ये हुआ था वगैरह वगैरह। और रोशनी फिर से स्टार्ट हो जाती है उसके सामने और आगे का स्टोरी बताती है उसको। वो लड़की ना, वो जो अजनबी रोशनी को एक पिक भेजती है अपनी आँखों का पिक। स्टोरी बताने से पहले जब रोशनी उस लड़की की आँखों का पिक देखती है ना, उसके दिमाग में जैसे कुछ होने लगता है। उसके दिल में जैसे कोई आके जोर से एक क्या कहते हैं, उसके दिल में जैसे कि कोई जोर से मार दिया हो। वो जब उस लड़की की आँख देखती है ना तो वो पागल होने लगती है। वो खुद का संभाल नहीं पाती है, फिर से वो खुद को खो देती है और उस लड़की के पीक के आंखों को ना जूम करके देखती है, साइड से देखती है और अपनी दुनिया में फिर से खोने लगती है। और वो लड़की को कहती है पता है आपकी आंखों ना बहुत खूबसूरत है, बहुत, आपकी इन आँखों पे ना मर मिटने को जी जाता है। लेकिन वो जो अजनबी ना रोशनी को कुछ नहीं कहती, उसको लगता है ये फ्लर्टिंग कर रही है। और उसने उसके बाद कहती है कि अरे यार मजाक करे, वो दिल पे मत लेना। और उसको पता नहीं क्या होता है, वो अपनी गैलरी में जाती है और अपनी जीएफ का पिक, अपना पिक
उस लड़की को सेंड कर देती है। वो लड़की भी एकदम से चौंक जाती है, बिकॉज रोशनी जो पीक दिया था ना वो आम पीक नहीं था, वो था उनका पहला किस। रोशनी बताती है ये देखो, ये ना उस बार की पिक है जहाँ पे हमने पहली बार किस किया था। और वो लड़की इस पिक को देख के जैसे उसका दिमाग ही हिल जाता है, वो रोशनी के बारे में क्या सोचेगी उसको कुछ पता नहीं होता। और रोशनी बताती है हमारा किस ना खुल्लम खुल्ला हुआ था पार्क में, और उस दिन ना चॉकलेट डे था, आज भी याद है यार। और फ्रेंड्स लोग, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी स्टोरी सुना। एंड फिर से दिल से सॉरी, बिकॉज सच में यार तबीयत सही नहीं है। और श्रिया और प्रिया का स्टोरी कल या परसों हम अपलोड कर देंगे, हो पाएगा तो आज नाइट में, माफ़ कर देना। एंड फ्रेंड्स लोग प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए, हम पे अपना मेहरबानी बनाए रखिए, और मेरा ये छोटा सा दिल को प्लीज़ अपना प्यार देते रहिए। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दिए। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट स्टोरी में, एंड हम चलते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू। अपना ख्याल रखना एंड अपनों का ख्याल रखना, और सबका ख्याल रखना, खुद का ज़्यादा ही रखना। ओके, हम चलते हैं, बाय।